स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग विजडम में। कृष्ण और राधा की जोड़ी को हम ईश्वर और प्रेम का प्रतीक मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कृष्ण ने रुक्मिणी और 16,108 रानियों से विवाह किया, पर राधा से नहीं? आखिर क्यों? राधा और कृष्ण ये केवल नाम नहीं है, प्रेम की वह पराकाष्ठा है जहां आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है। यह वह प्रेम है जो ना किसी शर्त पर टिका है और ना ही अधिकार पर। यह प्रेम केवल समर्पण है, केवल भक्ति है। राधा पराशक्ति है जो सदैव कृष्ण के साथ रहती है। वे आनंदमयी है और सनातन ब्रह्म स्वरूपिणी है। राधा के बिना कृष्ण नहीं है और कृष्ण के बिना राधा नहीं है। वे दोनों एक ही आत्मा के दो स्वरूप हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब राधा और कृष्ण गोलोक से धरती पर अवतरित हुए तो केवल वे ही नहीं, संपूर्ण गोलोक धाम ही वृंदावन के रूप में प्रकट हो गया और सभी गोपियां वृंदावन वासियों के रूप में। यह धरती पर प्रेम की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति थी, जहां ईश्वर स्वयं अपने प्रेम स्वरूप में मनुष्यता को प्रेम का मार्ग दिखाने आए। उनकी लीलाएं केवल भौतिक नहीं, बल्कि एक चेतनावस्था में थी जहां प्रेम ही धर्म है और भक्ति ही साधन। उनकी लीला केवल वृंदावन तक ही थी, क्योंकि राधा और कृष्ण केवल गोलोक वृंदावन में ही वास करते हैं। जब कृष्ण को कंस वध के लिए मथुरा प्रस्थान करना था, तो उन्होंने अपने कृष्ण स्वरूप चेतना को राधा में विलीन कर दिया। उन्होंने केवल शरीर रूप से वृंदावन छोड़ा, आत्मा रूप से वे राधा में समाहित हो गए। वह शरीर से दूर गए पर आत्मा से कभी नहीं। उसी क्षण कृष्ण के भीतर नारायण की शक्ति प्रकट हुई, जिसने आगे चलकर लक्ष्मी रूप रुक्मिणी से विवाह किया। यही कारण था कि कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ, राधा से नहीं। राधा कृष्ण के वृंदावन अवतार का उद्देश्य केवल शुद्ध और निष्काम प्रेम का दिव्य आदर्श स्थापित करना था, जबकि विवाह जैसे लौकिक बंधन और मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उनके लक्ष्मी नारायण स्वरूप ने अवतरित होकर श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की लीला रची। राधा स्थूल रूप में अकेली ही वृंदावन में रही। यह भी उनकी लीला का एक स्वरूप था, जिसके द्वारा उन्हें लोगों को प्रेम का अर्थ समझाना था। राधा और कृष्ण दो नहीं थे, वे तो एक ही चेतना के दो रूप थे। गोलोक में जब उन्होंने अवतार लिया तो उनका प्रेम भी दो रूपों में विभक्त हो गया। राधा और कृष्ण बनकर वृंदावन में प्रकट हुआ और अब फिर से एक हो गया था। कहा जाता है कि जब उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेकर वृंदावन आए तो सभी गोपियां व्याकुल होकर उनसे मिली, पर राधा नहीं आई, क्योंकि वे जानती थी कि कृष्ण नहीं आ सकते। जब वे कभी वृंदावन से गए ही नहीं तो आएंगे कैसे? वह तो मेरे अंतःकरण में सदैव विद्यमान है। जब उद्धव जी ने राधा को कृष्ण को संदेश लिखने के लिए कहा, तब राधा ने बोलना शुरू किया, मेरी प्रिय राधा, और फिर कुछ क्षण बाद मेरे प्रिय कृष्ण। उद्धव जी चौंक गए तो राधा मुस्कुराई और बोली, अब कौन किसे पत्र लिखे? कृष्ण और मैं अब अलग कहाँ हैं? आज के युग में जहां रिश्ते अक्सर तात्कालिक सुख, अपेक्षाओं और दिखावे पर आधारित होते हैं, वहीं राधा कृष्ण की प्रेम गाथा हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं, समर्पण है। स्वामित्व नहीं, स्वतंत्रता है। राधा और कृष्ण ने कभी एक दूसरे से कुछ नहीं मांगा। उन दोनों का प्रेम बस एक दूसरे के अस्तित्व को अनुभव करने में था। वह प्रेम मांगता नहीं, बस बहता है। राधा कृष्ण का प्रेम एक दूसरे की उस दिव्यता के लिए था जो उनमें मौजूद थी। राधा कृष्ण का प्रेम आत्मा का प्रेम था और आत्मा कभी अलग नहीं होती। राधा और कृष्ण एक दूसरे में विलीन हो गए, बिना मांग के, बिना अधिकार के। राधा कृष्ण से अलग नहीं है, वे स्वयं कृष्ण की आत्मा है। हम अक्सर प्रेम को भौतिक मिलन तक सीमित मानते हैं, पर राधा कृष्ण ने दिखाया कि भावनात्मक और आत्मिक जुड़ाव उससे कहीं अधिक गहरा होता है। प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा ने ना शिकायत की,
ना अधिकार जताया। उनकी आंखें भले नम थी, पर प्रेम कभी कम नहीं हुआ। जब कोई दूर हो जाए तो प्रेम खत्म नहीं हो जाता, वह दूरी में भी फलता है, प्रतीक्षा में भी आनंद खोज लेता है। आज की पीढ़ी राधा कृष्ण के प्रेम से क्या सीख सकती है? पहला, प्रेम कोई सौदा नहीं है, यह साधना है और मिलन से भी बड़ा भावनात्मक जुड़ाव है। प्रेम में स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वामित्व नहीं। विरह भी प्रेम का ही भाग है, उसका अंत नहीं। प्रेम आत्मा से होना चाहिए, बाहरी रूप से नहीं। अगर हम अपने प्रेमी को बांधने की बजाय उन्हें उनके मार्ग पर स्वतंत्रता दें, तो हर संबंध और भी प्रेममय बन सकता है। रिश्ते अधिकार से नहीं, आत्मिक सम्मान से टिकते हैं। आज के समय में हम प्रेम को रूप, स्टेटस या सोशल मीडिया उपस्थिति से तोलते हैं, जबकि राधा कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि प्रेम आत्मा से जुड़ता है और वही प्रेम अमर होता है। राधा वह आदर्श प्रेमी है जिनका प्रेम पूर्ण समर्पण और निष्कलंक भक्ति का प्रतीक है। इस प्रेम को कृष्ण अपनी लीला का सबसे मधुर पक्ष बताते हैं। अगर आज की पीढ़ी प्रेम को पूजा समझे, समर्पण को शक्ति माने और स्वतंत्रता को सम्मान दे, तो हर रिश्ता राधा कृष्ण की तरह दिव्य बन सकता है। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी जीवित है, बस उसे अनुभव करने की आंख चाहिए और अपनाने का साहस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।